हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है उसके हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके पेपर में 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये त्रिकोणमिति के बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो कमेंट कर रहे थे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी बताइए। तो मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैथ में हमें क्या करना है कि इस बार 100 में 100 लाना है। तो 100 में 100 लाने के लिए हमें पूरी तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि 2 tan 30 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 30 अंश को हल कीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह 1 नंबर का पूछा जा सकता है। तो आपको हल करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि tan 30 अंश का मान क्या होता है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। क्या होता है? 1/√3। और नीचे दिया है 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। तो 1 + tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। यही हो जाएगा। इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 अपान 1 + 1/3। अब तो आप हल कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 2/√3 अपान हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा यहां से? तो यहां से मिलेगा 2/√3 गुणे 3/4 हो जाएगा। यहां से 2 दूना 4 हो गया। 3 को इससे अगर काटते हैं तो यहाँ एक √3 बच जाएगा। तो क्या मिलेगा? √3/2। तो यहां से हमें मिलेगा बराबर √3/2, जिसे हम साइन क्या कर सकते हैं? 60 अंश। ठीक है, ये भी लिखेंगे तब भी सही है, या ये भी लिख देंगे तब भी सही है, क्योंकि साइन 60 अंश का मान ही होता है √3/2। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत स्टूडेंट क्या कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर नहीं आएगा। तो अगर ये प्रश्न जो आप बता रहे हैं वह ना आया तो देखिए उनकी भी बात सही है। लेकिन मैं जो प्रश्न बता रहा हूं ऐसा थोड़ी है कि वह 2 tan 30 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 30 अंश से ही आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा कि 2 के स्थान पर कुछ और हो सकता है। यहाँ पर त्रिकोणमिति का जो ट्रिग्नोमेट्री tan है वहां पर साइन हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, मतलब tan के अलावा भी कुछ हो सकता है। यहाँ पर उसका कोण का मान भी बदल सकता है। लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप रहेगा वह यही रहेगा, और मैं जिस तरह इसका मेथड बता रहा हूं लगाने का वह ऐसा ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। अब ये नहीं है कि यही पूछा जाएगा, ऐसा कोई नहीं बता पाएगा कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बस पढ़िए, आप लोग देखिए कि मैं कैसे लगा रहा हूं और क्वेश्चन का जो मेथड है वह क्या है और इसके लगाने का तरीका क्या है। ठीक है, ये सब आपको देखना है। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर देख सकते हैं यहां पर कि यदि क्या है, यदि साइन 2a बराबर दिया है 2 sin a, तब a का मान होगा। ये देखिए बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछ सकता है, या 1 नंबर का। यदि दिया है साइन 2a बराबर 2 sin a, तब a का क्या मान? देखिए, आप साइन a का हम क्या मान रखें कि साइन 2a मतलब इधर का जो बराबर हो जाए 2 sin a। तो आपको सोचना पड़ेगा कि साइन कितने का कितना मान होता है। देखिए, साइन 0 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। तो अगर हम a बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? साइन 2 × 0 हो जाएगा बराबर 2 साइन 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा? साइन 0 बराबर 2 साइन 0 अंश का मान 0 होता है। यहां भी साइन 0 का मान 0 होगा और ये भी 0 होगा। बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तब आपको क्या रखना है? 0 अंश रखना है। ठीक है, तो इसी तरह हल करना है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। यह 1 नंबर का पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि sec a + tan a। क्या है? sec a + tan a दूसरे कोष्टक में है 1 - sin a को हल कीजिए। देखिए, मैं आपको एक मेथड बताता हूं, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे हल करना है। अगर जब भी दिया हो कोई सेक में या tan में दिया हो या कॉट में दिया हो और दूसरा वाला साइन या कॉस में दिया हो, तो जो सेक tan में रहेगा उसको हम साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहां से इसको चेंज करेंगे तो सेक a बराबर होता है 1/cos a होता है, आपको पता होगा, प्लस tan a बराबर क्या होता है? sin a/cos a होता है। तो आपको साइन और कॉस में बदल देना है। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है? 1 - sin a हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम हल कर देते हैं। तो यहां से देखिए आधार समान है, क्या हो जाएगा? 1 + sin a cos a हो जाएगा। पहला क्वेश्चन में ये मिल गया और दूसरा में दिया है 1 - sin a।
अब देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरा में a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान हो जाएगा कॉस ए। क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान हो जाएगा कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है हम जानते हैं, चूंकि 1 माइनस, इस तरह आपको बगल में लिख देना है तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए। एक कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला हमें? कॉस ए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को हल करना है। क्वेश्चन यही रहेगा, सिर्फ आपका जो ट्रिग्नोमेट्री साइन और कॉस है, यहाँ पर जो सेक और टेन दिया है वहां पर कॉसेक और कॉट भी हो सकता है, लेकिन तरीका आपको ऐसे ही लगाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हल कीजिए। बहुत ही इजी है, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप हल कर सकते हैं। देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए ऊपर वाला दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखिए हल करने का मतलब है कि इसको हमें सरल करना है। और नीचे क्या हो जाएगा? तो नीचे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी सेक और कोसेक में हो तो उसको हमें साइन और कॉस में बदल देना है। तो इसको साइन और कॉस में बदल देंगे तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपान कॉस ए होता है सेक ए बराबर, तो यहां से लिख देंगे तो 1 अपान कॉस ए का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, और बटा दिया है कॉस ए के। कॉस ए के बराबर क्या होता है? 1 अपान साइन ए। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपान साइन ए का होल स्क्वायर। अब ये साइन ए ऊपर चला जाएगा तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और अब हम जानते हैं कि साइन ए अपन कॉस ए क्या होता है? टेन ए होता है। तो साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। सरल हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे ही हमें सरल कर देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि साइन अल्फा बराबर दिया है 1/2 और कॉस बीटा बराबर दिया है 1/2 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर साइन अल्फा बराबर होगा 1/2 और कॉस बीटा बराबर होगा 1/2, तो आपको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो देखिए यहां से क्या दिया है? साइन अल्फा बराबर दिया है 1/2। साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है? आपको पता होना चाहिए। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बराबर साइन 30 अंश लिख सकते हैं। तो यहां से दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर लिख देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर मिल जाएगा हमें 30 अंश। अल्फा का मान मिल गया। इसी प्रकार हम बीटा का मान निकालेंगे। कॉस बीटा बराबर भी दिया है 1/2। ठीक है, तो यहां से लिख देंगे कॉस बीटा बराबर 1/2। अब कॉस कितने अंश का मान 1/2 होता है? तो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा कॉस बीटा बराबर कॉस 60 अंश। यहां पर भी दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो बीटा बराबर मिल जाएगा 60 अंश। यहां तक समझ में आया? अब हमसे क्या पूछा है? अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा का मान मिल गया 30 अब प्लस बीटा का मान मिल गया 60। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें कितना मिल गया? तो वो मिल गया 90 डिग्री। यही हमारा उत्तर हो गया। तो देखिए सवाल इजी होंगे, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर शांति से अच्छे से बिना कोई टेंशन से अगर दिमाग लगाते हैं तो आपका उत्तर आ जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वहां क्वेश्चन है कि यदि कॉस स्क्वायर ए बराबर दिया 1/2 तो साइन स्क्वायर ए का मान होगा। ये सब जितने भी क्वेश्चन है या अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 1 नंबर का पूछा जाएगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का, इससे अधिक का नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न भी बताऊंगा, आप लोग घबराइएगा मत। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर दिया 1/2 और साइन स्क्वायर ए का मान पूछा है। हम जानते हैं, देखिए हमें एक सूत्र पता है, आपको भी पता होना चाहिए। हम जानते हैं क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। यह सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए का मान दिया है 1/2 और साइन स्क्वायर ए का मान हमसे पूछा है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1/2 दिया है और बराबर 1 दिया है। तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 - 1/2, क्या मिलेगा?
1/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2 और हमसे साइन स्क्वायर ए का ही मान पूछा है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री का मान होगा। हमें बताना है कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, देखिए ऐसा प्रश्न तो जरूर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है और मैंने मॉडल पेपर में भी देखा था ऐसे प्रश्न आए हुए थे। तो जल्दी से बताइए कि यह जो प्रश्न है वह किसको किसको आ रहा है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से हम सेक 70 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। सेक 70 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 सेक 70 को 1 कॉस 70 लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा और इंटू हमारे पास क्या दिया है, साइन 20 दिया है, तो इसको जस का तस रहने देते हैं, साइन 20 अंश माइनस यहाँ पे क्या दिया है, कॉस 20 अंश दिया है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, हमने अभी बताया कि कॉस और साइन में आपको बदलना है। इंटू कॉसेक 70 को क्या लिख सकते हैं, 1 साइन 70 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। तो यही हो जाएगा। अब इसको इसके आगे आपको हल करना है, तो इसके आगे हल करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन 20 अपान कॉस 70 हो गया। ठीक है, तो साइन 20 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 70 लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस 90 माइनस थीटा, या सॉरी यहां पर क्या रहेगा, कॉस 90 माइनस 20। ठीक है, क्या रहेगा, कॉस 90 माइनस 20 रहेगा, तब ना होगा कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या दिया है, कॉस 70 अंश, कॉस 70 अंश। इसी प्रकार यहां लिख देते हैं, तो कॉस 20 अपान साइन 70, कॉस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, और अपान कितना दिया है, साइन 70 अंश, तो इसके आगे हो जाएगा हमारा कॉस 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 90 में से अगर 20 को घटाएंगे तो ये मिलेगा कॉस 70 अंश। ठीक है, अपान कॉस 70 अंश माइनस साइन 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा, साइन 70 अंश। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अपान साइन 70 अंश, ये देखिए ये यहां से कट गया, ये यहां से कट गया, क्या मिल गया, बराबर 1 माइनस 1 कितना मिलेगा, 0। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा और ऐसे ही आपको हल करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि यदि tan a बराबर दिया है cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश। ये हमें सिद्ध करना है और हमें दिया है कि tan a बराबर cot b। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो दोनों को या तो हम cot में बदल देंगे या तो tan में बदल देंगे और दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे, हमारा जो सिद्ध करना होगा वह आ जाएगा। तो दोनों को tan में बदल लेते हैं, तो यहाँ तो tan दिया ही है, तो tan a बराबर हो जाएगा cot b को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा। ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब बेसिक है। अगर आप पढ़े होंगे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं ना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा tan a बराबर, सॉरी तो यहां से क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तो जैसे ही हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे क्या हो जाएगा, तो tan इधर है, tan इधर है, tan हट जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा a बराबर 90 माइनस बी, बी इधर आ जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 90 अंश। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि cos 17 अंश इंटू tan 17 अंश इंटू tan 73 अंश इंटू cosec 73 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको पीछे बताया है, क्या आप इसको लगा सकते हैं, जल्दी से बताइए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो यहां पर क्या दिया है, cos 17 अंश इंटू tan 17 अंश इंटू tan को हम लिख सकते हैं tan कोष्टक में 90 माइनस 17 तभी 73 मिलेगा, इंटू cosec को क्या लिख सकते हैं, cosec कोष्टक में 90 माइनस ये भी 17 हो जाएगा, तभी हमारे पास cosec मिल रहा है, घटेगा 90 में से 17 घटेगा तभी तो 73 मिलेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, cos 17 अंश इंटू tan 17 अंश, यही होगा ना। और यहाँ पे देखो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो यहां से लिख सकते हैं कॉट 17 अंश इंटू cosec 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, cosec 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक 17 अंश। तो यहां से क्या दिया है, cos 17 अंश, cos 17 अंश tan 17 अंश, कॉट को क्या लिख सकते हैं 1 अपान, ठीक है क्या लिख सकते हैं 1 अपान tan 17 अंश इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपान cos 17 अंश। देखो
tan 17 से tan 17 कैंसिल, cos 17 से cos 17 कैंसिल, क्या हमें मिल गया 1। तो यही हमारा उत्तर है। तो यह सिद्ध करने के लिए भी दे सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा और ये जितने भी क्वेश्चन हैं VBI क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, मैं अपने वीडियो में ये नहीं कहूंगा कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। वहां पे अंक चेंज रहेगा, त्रिकोणमिति जो होगा वह चेंज रहेगा, लेकिन प्रश्न ऐसा ही पूछा जाएगा और लगाने का मेथड भी यही रहेगा। ऐसे ही आपको लगाना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।